Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Dr. Rehan Jabbar Yusufani. Today we are going to start the training sessions of teachers. So this is going to be our first session. But before starting our first session, let's take a review that what are the objects of this training. So objects of this training is to make teachers be aware of actual meaning of education. यानी टीचर को टीचिंग शुरू करने से पहले एजुकेशन का पूरा मतलब आना चाहिए. देन टू क्रिएट प्रोफेशनलिज्म इन टीचर्स, यानी टीचर में पेशा वाराना खसूसियात उजागर होनी चाहिए और वो एक प्रोफेशनल शख्स के तौर पर सामने आना चाहिए. उसके बाद टू हेल्प ग्रो अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, एक टीचर में ख़ुद एतमादी और कम्युनिकेशन स्किल वो भी ग्रो अप होनी चाहिए. और फिर टू हेल्प इम्प्रूव क्लासरूम एंड टाइम मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, और एक टीचर को बहैसियत टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ म्यूचुअली जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो अप हो सके और वो बेहतर परफॉर्म कर सके. सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशंस. अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन हम लेंगे. पहला होगा व्हाट इज़ एजुकेशन, इट्स टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एट लार्जर स्केल. देन व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म, इट्स इम्पोर्टेंस इन टीचिंग, व्हाट इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स. Then what are communication skills, importance in teaching, how to grow up self-confidence, what are classroom management skills, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं, मिसिंग हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल, इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स, यूज़ ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, नोइंग डिफरेंट स्टूडेंट लर्नर्स टाइप्स, ये सारे सेशंस होंगे इसमें. तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ एजुकेशन. एजुकेशन असल में है क्या? एक टीचर को टीचिंग शुरू करने से पहले ही और शी मस्ट नो के ही और शी इटसेल्फ मस्ट नो के टीचिंग असल में है क्या. तो लेट्स सी व्हाट इज़ टीचिंग या व्हाट इज़ एजुकेशन डेफिनेशन. तो उसमें पहली जो डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैंने कुछ स्कॉलर्स, कुछ एजुकेशनलिस्ट की डेफिनेशंस 3 से 4 मैंने कलेक्ट की हैं. उसके बाद अपने एनालिसिस पे के तौर पे बेस पे लास्ट में मैंने अपनी एक डेफिनेशन कंपाइल की है. सो फर्स्ट जो है वो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. ठीक है जी, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी सीखने के अमल को जो है फैसिलिटेट करना. उसके बाद जो है और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना. उसके बाद स्किल्स को फैसिलिटेट करना और स्किल्स को सीखना. उसके बाद वैल्यूज़, यानी हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारा जो कल्चर है. उसके बाद बिलीव्स, हमारे जो यकीन है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, और हैबिट्स, हमारी आदत हैं, हमारी नेचर हैं. तो इन सारी चीज़ों के लर्निंग को फैसिलिटेट करने को, आसान करने के अमल को कहते हैं एजुकेशन. ये एक डेफिनेशन है एजुकेशन की लार्जर स्केल पे. उसके बाद जो है दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एजुकेशन इज़ प्रोसेस और एक्टिविटी एम्ड एट चेंजिंग हैबिट्स और बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन. यानी एजुकेशन एक तरीक़ाकार है, एक पूरा प्रोसेस है या एक एक्टिविटी है जिसका मकसद ये होता है, जिसके एम या गोल ये होते हैं कि इंसान के बिहेवियर को, इंसान की आदत को, इंसान के अतवार को, तौर तरीके को चेंज किया जा सके. यानी पहले जो चीज़ इंसान में थी वो चीज़ ख़त्म करके एक नई चीज़ बनाई जा सके. अब इसमें एक एक पॉइंट पे अलग अलग डिस्कशन होगी. मीनवाइल वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डेफिनेशन. उसके बाद जो है एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ of universal validity which are latent in the mind of every single man. अब ये एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, सोक्रेट्स, यानी उर्दू में हम इसको सुकरात कहते हैं.
اور یہ یونان سے تعلق رکھتے تھے. ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے ذہن میں جو کائنات کی ویلیڈیٹی یعنی کائنات کی جو بھی معلومات اس میں انڈورس کی گئی ہے اس کو اور اس کے آئیڈیاز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا نام، اس کے آئیڈیاز کو ڈسکلوز کرنے کا نام ایجوکیشن ہے. یعنی ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سارا علم جو ہے اس کے دماغ میں سما دیا ہے. اب وہ لیٹنٹ ہے یعنی وہ اس میں دبا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا ہے. اس کو ہم ایک پروسیس کے ذریعے یعنی ایجوکیشن کے ذریعے ہم اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں ان چیزوں کو جان کے ان پہ عمل کر سکے. اس کے بعد یہ سوکریٹس کی ڈیفینیشن تھی.